ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा यहाँ चल रही है कि यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, उसके लिए आवश्यक क्या है। अब जब जब धर्म की बात चलती है तब नॉर्मली तो संसार में प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय इसी को धर्म कह दिया जाता है। धर्म कार्य दया दान भक्ति बोली लगा लो भाई, उनमें जुलूस निकाल लो, जयकारे लगा लो, उपवास कर लो, इसी को धर्म कार्य कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं इसका धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, क्योंकि धर्म तो स्वभाव का नाम है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे शक्कर का धर्म मिठास है, नमक का धर्म खारापन है, ऐसे मैं कौन हूँ। कल अपन ने कितना चिंतन किया था, 6 द्रव्य 7 तत्वों में मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा जीव। समझ में। और मेरा काम क्या है, जानना देखना, तो यही मेरा धर्म है। समझ में। जानना देखना क्या है मेरा धर्म, इसका नाम धर्म है। अब तक हम पर वस्तुओं के कर्ता बने बैठे थे, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण से दुनिया चल रही है। मैं एक जगह कब्रिस्तान पे लिखा हुआ था बोर्ड लगा के कि जिन जिनको लगता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, वो एक बार यहाँ आके देख ले। इनको भी यही लगता था, इनके बिना भी दुनिया चल रही है। तो जिसको भी ऐसा लगता हो कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, हम हैं तो परिवार चल रहा है, हमारे कारण से ये काम हो रहा है, हमारे कारण से ये काम हो रहा है, तो कि भूल में हो, तो हमारे कारण से कुछ नहीं हो रहा है। प्रत्येक कार्य में अनेक कारण होते हैं और एक एक कारण का अपना अपना महत्व होता है। और प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक पर्याय में अपने अपने में अपना अपना कार्य होता रहता है और एक नया कार्य प्रकट सामने दिखाई देता है। ये परिणमन है, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है और इसी का नाम धर्म है। और इसको समझ लिया तो धर्म हो गया। समझ में है। मतलब जैन दर्शन में धर्म करने के लिए आपको दुनिया भर के श्रम की जरूरत नहीं है कि आपको किसी की चापलूसी करनी पड़े, मतलब सेवा करना पड़े। आपको लगता है कि पूजा प्रक्षाल अभिषेक शांति धारा भक्ति स्वाध्याय तत्व चिंतन क्या इसका नाम धर्म है, कि नहीं इसका नाम धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है कि वस्तु स्वरूप को समझ लेने मात्र का नाम धर्म है, जानने का नाम धर्म है, समझने का नाम धर्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान का काम चल रहा है ना अपना, वो धर्म है, क्योंकि आत्मा का काम मात्र जानना है, दूसरा कोई काम नहीं। ये मेन समझने की बात है। क्लियर है। कल अपन ने कितना सब देखा था कि वहाँ जीवादि तत्वों व द्रव्यों का और स्वपर को पहचानना, द्रव्यों को पहचानना, तत्वों को पहचानना, स्वपर को पहचानना, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं, ये पहचानना। त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो मैं त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक को आपको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको मिथ्यात्व क्या है, मन में मिथ्यात्व के गुण कौन कौन से हैं, दोष कौन कौन से हैं। अब मिथ्यात्व के कौन से गुण होते हैं भाई, मन में, लेकिन दोष तो होते हैं ना।
शंका, कांक्षा, ये 8 दोष है मिथ्यात्व के, और इसके विपरीत सम्यक्त्व के 8 गुण प्रकट होते हैं। लगा सकते हो आप, लेकिन हमारे लिए तो ये दोष है। मिथ्यात्व मतलब ये दोष है हमारे, मिथ्यात्व ही पूरा हमारे लिए दोष है। ठीक है, शंका, कांक्षा आदि, लेकिन इनको समझना जरूरी है। समझोगे नहीं तो त्यागोगे कैसे? ये शंका क्या होती है, कांक्षा क्या है? अब देखो, कांक्षा आया, किसी भी प्रकार की इच्छा मिथ्यात्व है। भगवान के सामने लौकिक सुख की कामना क्या है? मिथ्यात्व है। ऐसे आपको परीक्षा समझ में आएगी। परीक्षा करना तो कैसे करना, ऐसे समझ में आएगा। पता ही नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा बताओ? अब लोगों को यही नहीं पता कि कांक्षा नाम की चीज़ होती है मिथ्यात्व में, इसका नाम मिथ्यात्व, तो कैसे पता चलेगा कि मांगना मिथ्यात्व होता है? अब तुम फिर सामने वालों से कहोगे नहीं भगवान के सामने इच्छा नहीं रखना, तो कहेगा क्यों नहीं रखना भाई? हमारे माता पिता के सामने हम अपनी इच्छा रख सकते हैं, तो वो भी तो हमारे माता पिता जैसे ही है। लेकिन दुनिया तो कहती है ना भगवान मतलब तुम्हारे पिता समान, तो हम अपनी इच्छा उनके सामने नहीं रखे तो किसके सामने रखे? वाह भाई सब। तो ऐसे अज्ञानी जीवों की भरमार है संसार में। अभी एक व्यक्ति ने तो मुझे ये भी कहा कि जब अपन ने बात आई ना कि भक्तामर स्तोत्र, तत्वार सूत्र आदि से रोग वगैरह ठीक नहीं होते, अपने उदय प्रमाण सब होता है, तो कहते हैं जब हमारे जैन धर्म की स्तुति वगैरह एक रोग ठीक नहीं कर सकते शरीर का, तो संसार रूपी रोग कैसे ठीक होगा उससे? इसका मतलब तो जैन धर्म ही बेकार है। अब बताओ भाई, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। हमें तलवार से कोई लौकी थोड़ी काटता है, हमें हर वस्तु का अपना अपना काम है। संसार, ये जो शरीर के रोग है, ये आपके ही पाप परिणामों से हुआ है और समय आने पर चला जाएगा। लेकिन जैन दर्शन तो वस्तु के स्वभाव को बताने वाला है, आपकी बीमारियां ठीक करने वाला नहीं है। इतना है, ये समझने वाली चीज है। मिथ्यात्व रागादिक त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। मिथ्यात्व को समझो, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना मान करके कुछ अन्य मान लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। देव साध गुरु का स्वरूप वास्तव में कुछ और है, तो मान कुछ और रहे हो, कुछ और ही समझ के पूज रहे हो। आपको पता ही नहीं है वास्तविकता क्या है। वीतरागता के कारण उनकी पूज्यता थी और आप सोच रहे हो कि अरे समवसरण लगता है इतना बड़ा इसलिए हम पूज रहे हैं, कि नहीं, ऐसा नहीं है। समंत भद्राचार्य क्या कहते हैं उनकी परीक्षा करते समय आप्तमीमांसा में कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतया, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया, कि देवों का आगमन होता है नभों से, आकाश से, और चामर 64 चमर जो डुलते हैं, उसकी विभूति उनके पास है पूरी। हाँ, इस वजह से नहीं पूछते आप। ये पूज्यता का कारण नहीं है। ये कह रहे हैं देवागम नभोयाना चामरादि विभूतया। मैं तीसरी पंक्ति सोच रहा हूँ उसकी, जो मुझे याद नहीं आ रही। चौथी है नास्तत्वमसि नो महान। देवागम नभोयाना चामरादि विभूतया। तीसरी एक और पंक्ति है जो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। चौथी पंक्ति तो है नास्तत्वमसि नो महान, इसके कारण से आप महान नहीं हो। मतलब बाह्य वैभव पूरा, इसके कारण से आप महान नहीं हो। फिर उसके बाद वो 5वें श्लोक में कहते हैं कि आप महान क्यों हो? क्योंकि आप निर्दोष हो, मोह राग द्वेष आदि दोषों से आप रहित हो, इसलिए आप महान हो। ये आपके अंदर दिखाई देते हैं जो किसी और में दिखाई नहीं देते। क्यों? देवागम नभोयाना चामरादि विभूतया। अरे ये तो स्वर्ग के देवों में पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई और भी लगा लो आप करके, हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी का है एकदम, कि देवों का भी होता है, खून रक्त मांस आदि से रहित है, देवों का भी पाया जाता है। इसमें कोई महान बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब परीक्षा करके स्वीकार करने की बात है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सुख। तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो सुखी हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा करना बहुत जरूरी है। समझ में? यदि वो ही दुखी हैं तो इसका मतलब ये कि वो हमें सुख का मार्ग बता सकते नहीं। हमें तो ऐसे व्यक्ति की
तलाश है जिसको जीवन में कभी दुख नहीं आता, एक समय मात्र के लिए भी, और हमें ऐसा सुख चाहिए। तो ऐसा सुख चाहिए तो ऐसे ही व्यक्ति के पास मिलेगा जिसने ऐसा सुख प्राप्त किया है, और ऐसे केवल अपने अरहंत सिद्ध परमात्मा हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले वीतरागी दिगंबर संत। उनसे ही हमें ये मार्ग सीखना पड़ेगा कि भाई आपने कैसे इस सच्चे सुख को प्राप्त किया, कैसे आपने प्राप्त किया कि आप कभी दुखी नहीं होते, आपको कभी दुखी नहीं आता। आप देखो यहाँ वर्तमान में संसार में व्यक्ति दुनिया भर की पढ़ाई करके, हर साल टॉप करके, लाखों करोड़ों रुपए कमा करके, ऊंचे नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके, मतलब जो जो चाहिए उसको सम्मान में सब कुछ प्राप्त करके भी दुखी है। और वहाँ जंगल में मुनिराज एक पीछे कमंडल लिया, आत्मा में सुख की डुबकियाँ लगा रहे हैं, अनंत सुख की, अतीन्द्रिय आनंद की डुबकियाँ लगा रहे हैं, मस्त है। में यहाँ व्यक्ति करोड़ों के बंगले में एसी में बैठ करके भी दुखी है, वो जंगल के अंदर तपती धूप में भी पद्मासन लगाए बैठे और उनके चेहरे से समता भाव झलक रहा है। इससे पता चलता है कहाँ दुख है और कहाँ सुख है। हम जिसमें सुख समझ रहे हैं वहाँ दुख है, और जहाँ हमें दुख लग रहा है वही सुख है वास्तव में। है कि नहीं है? तो क्या लगता है आपको, एसी कमरे में दुख है और जंगल में सुख है कि नहीं? पर द्रव्यों में दुख है और आत्मा में सुख है। ये जो एसी रूम में बैठे हैं ये पर द्रव्यों का आनंद ले रहे हैं, इंद्रिय सुख में, इंद्रिय के सुखाभास में सच्चे सुख की कामना कर रहे हैं, इनको लगता है इससे सुख मिलेगा। और उधर वो जिनको पता है चूंकि सुख कहाँ है, तो बिल्कुल सबसे दूर होकर के, जब कोई ऊंची चीज़ मिल जाती है ना, अच्छी चीज़ मिल जाती है कोई, तो अपन छुप करके उसको यूज़ करते हैं, है बिल्कुल एकांत में जाकर, क्योंकि सामने वाला तो इसकी महिमा को समझेगा नहीं, उल्टा मजाक बनाएगा, इसलिए बिल्कुल एकांत में जंगल में जाकर के अपने सुख का आनंद लेते हैं। ऐसा होता है। इसलिए मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना, ये जो त्यागने योग्य है ना, मिथ्यात्व और रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका स्वरूप समझना बहुत जरूरी। बिना स्वरूप समझे काम नहीं होगा, स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा? स्वरूप समझने के लिए स्वाध्याय करना होगा। इसलिए लिखा स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। यदि आपको सुखी होना है तो स्वाध्याय करो। क्यों भाई, क्यों करो स्वाध्याय? स्वाध्याय से आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और मुझे क्या चाहिए। वास्तव में मुझे सुख चाहिए तो उसका मार्ग कैसे मिलेगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब स्वाध्याय से पता चलेगा। और स्वाध्याय से भी फिर एक चीज बढ़ के एक चीज होती है, वो है तत्व विचार। ऐसा नहीं पढ़ लिया, पढ़े जा रहे हैं, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, वहीं की वहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं। तत्व विचार भी बहुत जरूरी है। बिना तत्व विचार के स्वाध्याय भक्ति चिंतन कुछ नहीं है। तत्व विचार बहुत जरूरी है। और मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बार बार समझना पड़ेगा। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन के 8 अंग, उसके 25 दोष होते हैं, वो सब समझो। सम्यक ज्ञान को समझो और सम्यक चारित्र को समझो। 13 प्रकार का चारित्र है, 5 प्रकार के भेद है सम्यक ज्ञान के, ये सब समझने पड़ेंगे। भेद प्रभेद सहित इनको समझो। भाई त्रियंच गति में तो नहीं समझते, समझ में? यहाँ तुम इतनी पढ़ाई करवा रहे हो कि यहाँ तुम दूसरी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दुनिया भर की, वहाँ तो नहीं लगाते दिमाग ये वाला। भैया ये इसलिए कहा जा रहा है, सच बात बताएं, सत्य तो यही है कि जरूरत नहीं है इसको समझने की। सत्य तो यही है कि आत्मा को ही समझना है। लेकिन बात यह है कि त्रियंच गति का जीव जो है ना, वो तो बेचारा खाता है सो जाता है, उसके ज्ञानावरण का क्षोभम भी उतना ही है, उतना नहीं समझ पाता। लेकिन हाँ, उसके ज्ञानावरण, उसके मोह मंद हुआ तो उसका क्षयोक्षम इतना तो है कि तत्व विचार की शक्ति हो सकती है। भले वो याद नहीं कर सकता, रट्टा नहीं मार सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन तत्व विचार की शक्ति उसमें है। और मोह मंद हुआ तो उसके तो तत्व विचार में उद्यमी होगा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। लेकिन आपके पास वर्तमान में इतना क्षयोक्षम है ज्ञानावरण का कि आप पढ़ लिख भी सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। वो आपके लिए निमित्त नैमित्तिक का कारण बनेगा।
बात समझ में आ रही है? तो आप जितना समय दूसरे कार्यों में लगा रहे हो, सांसारिक कार्यों में लगा रहे हो, उतना इसमें लगाओ, क्योंकि सांसारिक पढ़ाई तो आपकी यहीं रखी रह जाएगी। लेकिन ये जो पढ़ाई है, धार्मिक पढ़ाई, ये बहुत काम आने वाली है आगे, भव भव में काम आने वाली है। यहाँ अगर मान लो सम्यक दर्शन ना भी हो पाया तो यही आपका पूरा तत्व चिंतन स्वाध्याय अगले भव में काम आने वाला है आपको, ऐसा का ऐसा। समझ में आया? आप समझो, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ अपने पंडित टोडरमल जी, बनारसी दास जी, या गुरुदेव श्री, समझ में आया? गोपाल दास जी बरैया जो हुए, भूधर दास जी, भागचंद जी, बुद्धजन जी, दौलत राम जी, ये विद्वान मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पूर्व भव के संस्कार होंगे इनके इतने तीव्र, पढ़ा होगा बहुत कुछ, तभी तो इतनी इतनी सी उम्र में 6 लाख दौलत राम जी ने जो लिखी है, क्या गजब किया है। पूर्व भव की पढ़ाई होगी उनकी 100%, नहीं तो कैसे लिख पाते इतना। मन में आया? अपने डॉक्टर हुकमचंद जी भारे, सोचने वाली बात है। ये जितने भी विद्वान हैं जरूर इनके पूर्व भव के उत्कृष्ट संस्कार हैं, जैन कुल मिला होगा, बहुत स्वाध्याय आदि किया होगा, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। आज यहाँ आके फिर से उनका शुरू हुआ। यहाँ नहीं हो पाया जिनको, जिनको हो गया उनका अलग बात, जिनको नहीं हो पाया उनको अगले भव में फिर वही चीज़ चलेगी। मैं लेकिन जिनके विचार ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं बराबर से, पढ़ाई लिखाई पैसा धन प्रतिष्ठा मानादिक में ही लगे हैं, उनको तो जैन कुल ही मिलना मुश्किल है, दोबारा पता नहीं कौन सी गति में जाके गिरेंगे। क्लियर है? इसलिए ये बहुत जरूरी है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक स्वाध्याय, तत्व चिंतन, जिन दर्शन, ये भाव हमेशा बने रहना चाहिए, हमेशा बने रहना चाहिए। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन का जिसको भाव आता है प्रतिदिन, उसका अगले भाव में जैन कुल पक्का है, पक्का है। जिसको ऐसा लगता है ना कि कुछ भी हो जाए बस जिन दर्शन प्राप्त हो जाए हमें। लिखा ना विनय पाठ में, क्या लिखा? तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही जिस जीव को ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन बिना मैं जल ग्रहण करना मेरा बेकार है, बिल्कुल जैसे मछली की पानी के बिना हालत होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन बिना जिसकी हालत होती हो, उसका अगले भव में जैन कुल पक्का है। और उसके उस समय ऐसा ऐसा परिणामों से खेल है भाई सब, ऐसा ऐसा बंद होता होगा उस समय तो परिणामों का, ऐसे जीवों के कि अगले भव में जिनवाणी भी ऐसे सुगम मिलती होगी, ऐसी बुद्धि लगती होगी, हो सकता है मुनि अवस्था धारण करने योग्य शरीर भी उत्कृष्ट मिल जाए कि इतने तप को ग्रहण कर सके। ये सब ऐसे ही परिणामों का खेल है, छोटे छोटे परिणामों का बड़ा बड़ा फल मिलता है। क्या सोच रहे हो? तो अपना जो भवितव्य है वो वर्तमान परिणामों से है, भवितव्य के अनुसार वर्तमान के परिणाम, वर्तमान परिणामों के अनुसार भवितव्य है, भवितव्य के अनुसार वर्तमान नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। भवितव्य के अनुसार वर्तमान परिणाम नहीं है, वर्तमान परिणाम के अनुसार भवितव्य है। ये तो क्रमबद्ध तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वास्तव में क्रमबद्ध ही है। यदि भवितव्य के अनुसार वर्तमान परिणाम मान लिया जाए तो भविष्य के अनुसार वर्तमान मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 लोग 3 काल में वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समझ में? फिर तो ये उल्टा क्रम, पूरी चक्की गड़बड़ हो जाएगी। जैसे माला फेर रहे हैं ना, एक माला के अंदर या घड़ी के अंदर पता चल रहा है 3 के बाद 1 बज रहा है, फिर उसके बाद 4 बज रहे हैं, फिर 10 बज रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, फिर क्रम नहीं चलेगा। नहीं, एक तो मेरा पूछना था पूर्व ऐसा जो अपन बंद करके आए उस अनुसार परिणाम हो रहे हैं कि अभी वर्तमान के अनुसार आगे के परिणाम बन गए? दोनों बात तो सही है ना, वही तो बात कह रहे हो आप। वर्तमान के अनुसार भविष्य के परिणाम बनेंगे, पूर्व के अनुसार वर्तमान में काम हो रहा है, पूर्व के अनुसार वर्तमान में काम हो रहा है। इसी को दूसरी अपेक्षा से ये भी तो कह सकते हैं वो समय का वर्तमान और वो ये वर्तमान भविष्य भवितव्य था, तो वो तो क्लियर वही बात हो गई ना। तो कहने का अर्थ तो ये वर्तमान परिणाम के अनुसार भवितव्यता है, आपका भविष्य है। मैंने तो लिखा भी है पहले ही ऐसा सेंटेंस कि आपके वर्तमान परिणाम ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वैसे ही तो झलक रहा है। अब कई लोग क्या इन बातों को समझ नहीं पाते, उतनी गहराई से नहीं समझ पाते।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, लोग प्रश्न करते हैं भाई क्रमबद्ध पर्याय क्या है, ये सर्वज्ञता क्या है। यदि हम ऐसा मान लें कि सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो लोग भी सोचने लगते हैं यार वास्तव में बात तो सही है, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, पुरुषार्थ प्रति समय चालू है अपना, पुरुषार्थ रुकने वाला नहीं है, घबराओ मत आप, पुरुषार्थ कोई रुकता नहीं है। अरे आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है वो 5 समवाय पूर्वक ही हो रहा है, उसमें पुरुषार्थ चालू है आपका। क्लियर है कि नहीं है, ऐसा है। तो सर्वज्ञ भगवान ने सब देख लिया तो अरे भाई तुझे नहीं पता तेरे वर्तमान परिणाम क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। तेरे जो वर्तमान में परिणाम हो रहे हैं उनका कर्ता भी वास्तव में तू नहीं है। समझ में आया? व्यवहार से कहा जाता है लेकिन नहीं है, क्योंकि आत्मा उस समय परिणमित हो रही है ना। सोने को कुंडल का कर्ता कहा क्योंकि सोना कुंडल रूप परिणमित हुआ, लेकिन सोने ने कुंडल बनने में क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सोने का कुंडल रूप परिणमित होना इसका नाम पुरुषार्थ है वहाँ। ऐसे ही आत्मा ने क्रोध नहीं किया वास्तव में, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से किसी ने भी गुस्सा दिलाया हो, उसके निमित्त से आत्मा क्रोध रूप परिणमित हुआ, तो इसलिए उस आत्मा को क्रोध का कर्ता कहा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें आत्मा ने क्रोध क्या किया बताओ, आत्मा ने क्या किया क्रोध में? परिणमित तो हुआ परद्रव्य के निमित्त से, विकार भाव आया अपने आप। और वो क्रोध क्या है, एक समय की पर्याय। आत्मा क्या है, नित्य द्रव्य। और ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों अपने अपने में रहते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, स्वतंत्र है। क्रोध की एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। यदि आत्मा क्रोध का कर्ता होता ना तो हर समय क्रोध में रहता, निश्चय से बात कर रहा हूं मैं, हर समय क्रोध में रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक समय की पर्याय है क्रोधाधिक विकारी भाव, आत्मा उनका कर्ता निश्चय से नहीं है, व्यवहार से कहा। अब उस समय पुरुषार्थ किसे कहेंगे कि जब आत्मा क्रोध रूप परिणमित हुआ उस समय परद्रव्य के निमित्त से, तो वो कहलाएगा विपरीत पुरुषार्थ। और चाहे निमित्त कुछ भी हो, जब आत्मा स्वभाव की ओर परिवर्तित हुआ, परिणमित हुआ, उसका नाम है सच्चा पुरुषार्थ। एक समय में 2 पुरुषार्थ हैं। एक समय में क्या, मैं कह रहा हूं जब क्रोधाधिक रूप परिणमित हो रहा है तो विपरीत पुरुषार्थ, और जब स्वभाव सन्मुख हुआ तो सच्चा पुरुषार्थ। में अलग अलग टाइम पे ही होंगे ना, एक टाइम पे कैसे हो सकते हैं दोनों काम? जैसे कई बार बोलते हैं क्रोध आता है तो उस समय अपनी परिणामों की संभाल करने तो का, वो तो कहा जा रहा है, ऐसा तो वो तो कहा जा रहा है। और जब, और आपने जो कहा, मान लो उस समय अब जैसे क्रोध आया किसी को, तत्व चिंतन याद आ गया, जिनवाणी की कोई बात आ रही, परिणाम संभल गए, तो उसमें समय भेद तो है कि नहीं है? क्रोध अलग समय पे आया, परिणाम अलग समय पे संभले, फर्क पड़ गया ना। तो अब वो सब सहज हो रहा है, लेकिन कोई उसका करता नहीं है। अब कोई कहे कि भाई जब मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता अलग से, अब आप पंडित जी कह रहे हो ऐसे, तो फिर हम तो आज से दुकान जाना बंद कर दे, तेरे में ताकत है तो कर दे भाई। मैं कितना ही, अरे भैया माता पिता बच्चों को सिखा सिखा के थक जाते हैं, कई चीज़ें वो नहीं सीखते। हमारे आज कहने से कि भाई तू करने वाला नहीं है और तू कल से दुकान जाना बंद कर देगा, भैया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तेरा तीव्र मोह ऐसा है कि तुझे कितनी ही जुनवाणी सुना है, तुझे लगता है कि नहीं मैं ही करने वाला हूं, ये तेरे अंदर में बैठा हुआ है, ऐसा है। मोह तीव्र है ना, मोह तीव्र है। जब तक तुझे नहीं समझ में आएगा अंदर से, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व विचार नहीं होगा, उस रूप चिंतन नहीं होगा, जैसा जैसा यहाँ लिख रहे हैं पंडित टोडरमल जी, जब तक ऐसा तत्व विचार तत्व चिंतन नहीं होगा, तुझे बात समझ में नहीं आएगी, तब तक तू ना तो दुकान जाना बंद करेगा ना बाकी के काम बंद करेगा, क्योंकि तेरा मोह ऐसा है परिवार के प्रति, दुकान आदि के प्रति। तुझे ये जिनवाणी झूठी लगेगी, तुझे ये बात के पुरुषार्थ से अकेले से कुछ नहीं होता, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। प्रत्येक कार्य सहज हो रहा है, मैं उसका करता नहीं हूं, ये बात तुझे समझ में आएगी नहीं। कब तक? कि जब तक तीव्र मोह है, जब तक मोह मंद नहीं होगा तब तक तेरे को ऐसा विचार करने का भी भाव नहीं आ पाएगा। ऐसा है वस्तु का स्वरूप भैया। ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। अगर तीव्र मोह है तो मुश्किल है, और मोह मंद है तो बहुत इजी है। कितना इजीली समझा जाता है बताओ?
क्लियर है? ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब अगर समझ में आ गया तो समझो काम हो गया, फिर खुशी से उछलोगे। ऐसा है। सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचाना तथा निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचानना, वहाँ जो जो जैसा निमित्त है वो वैसा जानना। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना, सो इनकी तो परीक्षा करना। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना व प्रमाण नए द्वारा जानना, और निर्देश स्वामित्व आदि से सत्संख्या आदि से इनके विशेष जानना। मतलब कह रहे हैं इन्हीं चीज को कैसे जानना कि द्रव्य तत्व आदि को युक्ति आदि के द्वारा, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा जानना। फिर लिखा निर्देश स्वामित्व, ये तत्वार सूत्र के सूत्र है, पहले अध्याय के ही है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्यादि क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत त्विश्च, ये तत्वार सूत्र के सूत्र है। तो इसमें भी इस प्रकार से आप जान, निर्देश कैसा दिया है, स्वामित्व उसका स्वामीपना किसका है, मतलब जैसे गुण ज्ञान है तो स्वामी कौन है, आत्मा। तो ऐसे आपको गुणगुणी तरह से जाना। सत संख्या, सत क्या है, सत माने जो सत्ता में है वो सत, संख्या कितने होते हैं, कि जीव अनंत है। तो इस तरह से आपको सब जानना चाहिए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है वो सब जान लो आप। विशेष जानना, उनके विशेष जानना मतलब इनके विशेष जानो, खूब जानो, भेद प्रभेद जानो भर भर के। जैसे बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार उनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना है। सामान्य रूप से समझो, विशेष रूप से समझो। सामान्य विशेष के भी कई अर्थ होते हैं। सामान्य और विशेष का एक अर्थ तो ये, जब द्रव्य गुण पर्याय की बात चलती है ना, तो सामान्य माने होता है द्रव्य और विशेष माने होता है उसकी पर्याय। ठीक है, ऐसे ही गुण में सामान्य माने गुण और विशेष माने उस गुण की पर्याय। ज्ञान माने सामान्य, मति आदि पर्याय। आत्मा माने सामान्य और मनुष्य आदि पर्याय विशेष। ठीक है, इस तरह से सामान्य विशेष। दूसरा सामान्य विशेष क्या होता है भाई, जीव क्या है, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव, ये सामान्य जाना। विशेष कि भाई जीव दो प्रकार के, त्रस्त और संसारी और मुक्त। फिर संसारी के भेद प्रभेद दो प्रकार के, स्थावर और त्रस्त। फिर स्थावर के 5 भेद, त्रस्त के 4 भेद, फिर विकलत्रय, संगी असंगी, ऐसे करते जाओ। फिर 14 गुण स्थान की अपेक्षा से भेद करो, फिर 14 मार्गणा स्थान की अपेक्षा से भेद करो। ऐसे जितने चाहो उतने कर सकते हो फिर आप भेद। समझ में? तो ऐसा है। तो सामान्य और विशेष समझ में आ गया। ऐसे जितना बन सके उतना जानो, जितना आपका क्षम हो, जितनी आपकी बुद्धि हो, समझो। तथा इस जानने में उपकारी गुण स्थान, लिख दी ना वही बात, जैसे मैंने कहा गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि के माध्यम से जितनी बुद्धि हो समझो, वही लिखा है। तथा इस जानने में उपकारी गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं ये बात। अभी पहले क्या लिख दिया था कि भाई ये अप्रयोजन भूत है, गुण स्थान मार्गणा स्थान है ना, ये प्रथमान योग की बात है। अप्रयोजन भूत कह दिया। प्रयोजन भूत तो क्या है, भेद विज्ञान, और बाकी सब क्या है, अप्रयोजन भूत। क्या करोगे जान के 3 लोक में क्या क्या है, कितनी नदी है, कितने पहाड़ है, क्या फायदा जानने का। लेकिन फिर यहाँ पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि भैया इससे श्रद्धान बढ़ता है, आपका श्रद्धान निर्मल होता है। ये सब ये लिखा ना गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि, तो मैंने बताया था ना जिससे कल गुण स्थान में परीक्षा, भाई परिणाम ऐसे चल रहे हैं, मतलब पहला गुण स्थान है, कहीं ना कहीं भूल है, गड़बड़ है। मैं तो कई बार हमेशा सोचता हूँ, मैं तो बहुत सोचता हूँ, आज नहीं, जब मैं कोटा पढ़ता था तब, जब से ये जिनवाणी मुझे समझ में आने लगी तब से मैं विचार कर रहा हूँ। फिर मैंने सोनागिर में जॉब की, पाला में जॉब की। जब भी मैं कहीं अकेला बैठा होता हूँ तो यही चिंतन चलता है मेरा कि इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भूल कहाँ रह रही है, क्यों बार बार पर में मन भटक रहा है। कभी मन यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चले जाता है, कभी हम घूमने चले जाएंगे, कभी खाने के लिए और बढ़ रहे हैं। इतनी बढ़िया आध्यात्मिक तत्व चर्चा कर रहे होते हैं हम, वेद विज्ञान की। बिल्कुल मान लो किसी का फोन आया, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा और मैं बढ़िया द्रव्य गुण पर्याय की और भेद विज्ञान की, सम्यक दर्शन की, रत्नत्रय की इतनी सूक्ष्म चर्चा करने के बाद फोन काटने के वाले, खाने में क्या बनाया भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हो रहा है ये क्या है, ये क्या है कि पढ़ाई कर ली भैया बस, भाव भाषण नहीं है अंदर में, अंदर में भाव भाषण नहीं है।
पढ़ लिया। अब अच्छा पंडित जी, जब भाव भाषण नहीं है इतना अच्छा कैसे समझा रहे हैं, सूक्ष्म, अरे इतनी सूक्ष्मता से पढ़ लिया इसलिए इतनी सूक्ष्मता से समझा पा रहे हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं है। जितना पढ़ा उतना समझा रहे हैं, बस वो ये पढ़ाई एकदम से एक तरीके से ये पढ़ लो, बस चिट्ठी ही पढ़ी और कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं पता। जैसे किसी ने कह दिया अग्नि गर्म होती है, तो उसको आज बता दिया अग्नि गर्म, 2 साल बाद नई बात पता चली, अरे पता है दिखने में लाल पीली सी होती है अगली बार जब मैं किसी को बताऊंगा, सुनो अग्नि गर्म होती है, तो तुमने सुना ही है, नई बात बताता हूँ आज, लाल पीली भी होती है देखने में तो जितना जितना पता चल जाता है ना, उतना उतना हम बताते जाते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है ये, 11th में जितना पता चला था उतना पता है, आगे जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ रहा है उतना उतना सुना रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव भाषण नहीं हो रही है। हमारी कमजोरी कह सकते हैं अपन, वर्तमान का तीव्र मोह कह सकते हैं हम, पुरुषार्थ की कमी कह सकते हैं हम, भवितव्यता काललब्धि कह सकते हैं हम, उचित निमित्त ना मिलना कह सकते हैं, कुछ भी कहो बात एक ही है बात एक ही है, किसी भी अपेक्षा से कह लो आप। जब यही बात पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहोगे तो कहेगा भाई साहब पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ करो कार्य जरूर होगा। जब इसी बात को काल लब्धि भवितव्यता की अपेक्षा से कहोगे तो कहोगे भाई अभी काल लब्धि और भवितव्यता आई नहीं है, अपने आप काम हो जाएगा, चिंता मत करना। निमित्त की अपेक्षा से बात कहो तो भाई योग्य निमित्त नहीं मिल रहा अपन को ये बात समझाने वाला, सच्चे भावलिंगी संत मिल जाए, तीर्थंकर मिल जाए, हाँ मैं कहाँ पंचम काल में आ पड़ा मैं चौथे काल में होते, तीर्थंकर के समर्षण में होते, भैया ये मौके भी कई बार मिल गए, लेकिन कार्य नहीं हुआ। कितने ही अपेक्षा से आप कथन कर लो, स्वभाव की अपेक्षा से कथन करो भाई, तो स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं हुई इसलिए काम नहीं हुआ। तो अपेक्षा कोई भी लगा लो, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अभी काम नहीं हुआ, ऐसा है, नहीं हो पा रहा है। तो अभी आगे नहीं हो पा रहा है तो कैसे परिणाम, उसको क्या समझना, वो भी आगे चर्चा करेंगे बहुत। इसमें पंडित टोडरमल जी ने हर बात क्लियर की है अपन जैसे जीवों के लिए, कि तुम स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, चिंतन कर रहे हो, उसके बाद भी यदि कमी रह जाती है तो वहाँ कैसा चिंतन होना चाहिए, उसकी भी बात है यहाँ पे अपन करेंगे पूरी बात। क्या लिखा, गुणस्थान मागना स्थान जो बात मैंने बताई थी, और पुराणादिक से भी बड़ा फायदा है भाई साहब। जब जब कोटा में मेरे को मन नहीं लगता था ना, कहीं झगड़ा हो जाता था, किसी ने कुछ कह दिया, चिल्ला दिया, कुछ बात हो गई, तो मैं लाइब्रेरी में जाकर के प्रथमानुयोग पढ़ता था, बड़ा आनंद आता था। अरे जब इतने महापुरुषों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई तो मैं कौन होता हूँ भाई। कर्म का उदय ऐसा ही है, किसी को नहीं छोड़ता, और अगर उदय नहीं है तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्म बेचारा कौन। पंडित राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर में किताब लिखी, बहुत अच्छी, कर्म विचारे कौन, नाटक है एक तरह का, अदालत में ले जाकर के कर्म की समीक्षा होती है पूरी शानदार तरीके से। कर्म, लोग कहते हैं भाई कर्म ने मेरा ज्ञान धन चुरा लिया, एक पाठ में है ना, कर्म ने मेरा ज्ञान धन चुरा लिया, कर्म की तलाशी ली गई तो उसके पास ज्ञान मिला ही नहीं, और ज्ञान तो तुम्हारे ही पास था, तुम ही भूले बैठे हो, बस तुम्हें नहीं मिलना, तुम भूल गए, रख के भूल जाते ना, जैसे कोई सामान हम रख के भूल गए हो और मिल नहीं रहा हो, इल्जाम लगा दिया दूसरे पे, उसके यहाँ चेकिंग वही नहीं मिला, तुमने कहा तुम्हारी भी चेकिंग करके देख ले, हो सकता है, और मिल गया। यही गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, क्लियर है। तो पुराण आदि में महापुरुषों के जीवन उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, क्योंकि ये पुराण आदि में जो कथाएं है ना, वो पूरी हमसे मिलती जुलती है। उनके जीवन में भी वही सब हुआ जो हमारे साथ चल रहा है। ये बात अलग थी कि किसी पुराण में ये पढ़ने में नहीं आता कि वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, कि कार से जा रहे थे, कि ट्रक से जा रहे थे, ऐसी बातें पढ़ने में नहीं आती, क्योंकि उस समय आविष्कार नहीं था उन चीज़ों का। वहाँ पढ़ने में आता है कि वो विमान से जा रहे थे, विमान के एक्सीडेंट नहीं होते। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कथा हमारी जीवन जैसी है उनकी, उनके साथ, उनके भी भाई भाई के युद्ध होते थे, वहाँ भी वही सब बुरी चीज़ें होती थी हमारे जीवन में। वहाँ भी मध्य मास मधु जैसे सप्त व्यसन होते थे, वैश्यागमन, परिस्थिति रमण जैसे सप्त व्यसन सब पुराणों में मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में। और उस समय जब उनको विचार आता है, तत्व ज्ञान होता है, तो कैसे उनकी दृष्टि पलटती है, कैसे उनका जीवन बदल जाता है, वो सारी बातें हैं वहाँ पता चलता है। कई लोग पूछते हैं ना, दिगंबर मुनिराजों ने श्रृंगार रस का इतना बड़ा वर्णन क्यों लिखा? अरे उनके परिणामों में कोई गड़बड़ नहीं थी भैया, उनके परिणाम तो अत्यंत उत्कृष्ट थे। बार बार अंदर बाहर डुबकी लग रही थी 8वें 6वें में,
लेकिन श्रृंगार रस के वर्णन में इतनी महिमा इसलिए की ताकि तुम्हें पता चले कि वहाँ क्या था, कि इतनी सुंदर सुंदर एक से एक बढ़कर रानियाँ जिसका वर्णन 4 पेज में हो रहा है, उसके बाद भी उनको 1 सेकंड में छोड़ के चले गए। आप देखो, वर्षों तक रमण कर रहे हैं और 1 सेकंड में त्याग के चले गए। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 20 साल साथ में रहे हैं, याद तो आती है। अरे भाई साहब, कोई याद व्याद कुछ नहीं है। जब तक मोह है तब तक साथ है, और जब मोह छूटता है तो कौन माता, कौन पिता, कौन स्त्री, कौन पुत्र, कौन मकान, कौन दुकान, कौन व्यापार, कौन पैसा, कुछ नहीं। जब तक ये मोह है तब तक सब अपने, और मोह छूटा तब सब पराए। ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। ऐसा वेद विज्ञान होता है। एकदम इतनी क्लियर, इतनी इजीली बात बता रहा हूं जो हमारे जीवन में है, आप समझ लो। आपको जो जब लग रहा है ना, अरे ये मेरा पैसा, मकान, दुकान, दादाजी का, और ये पुश्तैनी, और ये हमारे घर के संस्कार, अपने संस्कार, हमारे संस्कार किसके क्या भाई। मैं इन सबसे परे हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मोक्ष जाने वाला हूँ, सुखों का सागर हूँ। ये जो बाय में जितनी भी बातें हो रही है मेरे बारे में, ये सब इसके बारे में हो रही है, शरीर के बारे में, मेरे बारे में नहीं हो रही। मुझे तो कोई जानता तक नहीं है। अरे मैं खुद नहीं जानता अभी तक तो मुझे, समझ में आई बात। बाकी लोग क्या जानेंगे। कहते हैं ना, मैं खुद ही कहता हूँ कई बार कि अपने आप से ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता। ये बात सब शरीर की अपेक्षा से है, बाह्य परिणामों की अपेक्षा से है, विकारी भावों की अपेक्षा से कहिए ये बात। लेकिन यदि अपनी अपेक्षा से बात की जाए, आत्मा की अपेक्षा से, तो मुझसे अच्छा मुझे कौन जानता है पता है? वर्तमान में सर्वज्ञ परमात्मा दिगंबर आचार्य। क्यों? क्योंकि जो वो है वो ही मैं हूँ। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, मुझे इसलिए बार बार बता रहे हैं कि तू जो अपने आप को समझता है वो तू नहीं है। क्लियर है? कई बार अपन दूसरों से कहते हैं ना कि भाई तू ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। तू जानता है मुझे मुझसे ज़्यादा, मैं ही नहीं जानता मेरे को, तू बताएगा। आचार्य कह रहे मैं ही बताऊंगा बेटा, सुन ले, नहीं तो दुखी रहेगा। क्लियर है? ऐसा है। इस जानने में उपकारी गुणस्थान, मागणा स्थान, पुराणादि व व्रतादि क्रियादि का भी जानना योग्य। व्रतादि क्रियादि को भी जानना पड़ेगा आपको, सदाचार जानना पड़ेगा। आपके जीवन में सदाचार होना चाहिए, नैतिक क्रियाएं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ध्यान से समझने जैसी बातें हैं भैया। व्रतादिक का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। पूजा, प्रक्षाल, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन में ये क्रियाएं होना चाहिए। अच्छी बातें, नीति की बातें, संस्कार की बातें, ये दिखाई देना ही चाहिए। मैं इनसे अत्यंत परे हूँ, लेकिन दिखाई देना चाहिए। मैं आया कि नहीं आया? जैसे एक व्यापारी को केवल माल बेच के पैसा मिलता है। अब वो साड़ी की दुकान है, मान लो, सामान बेच के उसे पैसा मिलने वाला है। अब वो क्या करे? साड़ियों का पूरा गट्ठर बांध के ऐसे पटक दे, आओ भाई छाटो बीनो ले जाओ। नहीं, सजा करके कुछ पन्नी में, कुछ डिब्बों में, कुछ अलग से टांग, अलग अलग तरीकों से दुकान को सजा के रखता है ताकि ग्राहक का एक तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही समझना ये आपके जीवन में, जब इसका मोक्ष मार्ग संबंध नहीं है, लेकिन जब आपके जीवन में आप जिन मंदिर जाओगे तो जिन मंदिर जाने के अनेक कारण होते हैं। आप जो जिन मंदिर जाओगे तो आपके अंदर में परिणाम तो ये होना चाहिए कि जिन प्रतिमा को देख करके मुझे लगे कि मैं भी ऐसा ही हूँ। जिन प्रतिमा साक्षात मोक्ष मार्ग को दर्शाती हैं। व्रत आदिक नियम संयम इसलिए हो कि मेरी इच्छाओं में कमी हो, और बाहर वाले को देख के ये लगे कि ये व्यक्ति संस्कारी है, ये जैन है। समझ में आया? दोनों बातें समझ में आ गई? इसलिए आपके जीवन में ये क्रियाएं नहीं होना चाहिए कि बाहर वालों को लगे, लेकिन हाँ, आपके परिणाम तो निर्मल हैं, किंतु बाहर वालों को भी लगना चाहिए। दोनों बातें क्लियर हो गई? लगना ही चाहिए कि आप जैन हो।
समझ में आया? वरना आप धर्म को लजाओगे, दुनिया क्या कहेगी? जैनी लोग ऐसे। इसलिए व्रताधिक और नियम संयम भी होना आवश्यक है। क्लियर बात समझ में आ गई? आप सोचो कि हम तो भैया अव्रती हैं, हमारा क्या है, चलो आराम से मुंह उठा के, और नीचे जीव मर रहे हैं। अरे भैया असंयमी जीव हो माना हमने माना आप असंयमी हो, आपके व्रताधिक नहीं है, लेकिन आपको दया का परिणाम नहीं आता जीवों को देख करके। इसका मतलब आपके अशुभ भाव है, तीव्र कषाय आपके अंदर पल रही है, पाप का बंध होगा। और सहज जब आप जैन हो ना, स्वाध्याय चिंतन थोड़ा बहुत मनन अगर आपके जीवन में है, यदि आप मोक्ष जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सहज ही ऐसा भाव आएगा कि जीव हिंसा आदि के पाप से आप जितना हो सके पॉसिबिलिटी के अनुसार बचोगे। ऐसा है। इसलिए व्रताधिक क्रियाधिक का भी जानना योग्य। अब जानना क्यों योग्य? जानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? तो मैं आपको कैसे पता चलेगा कंदमूल इत्यादि में कितने जीव होते हैं? जिनागम में लिखा है, बाहर तो लोगों को पता ही नहीं है इतना। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, और साइंस आज परीक्षा कर रही है जितना हो सकता है उतना। विज्ञान क्या है पूरी बात नहीं बता सकता आपको, जितना उनसे पता चल पाएगा उतना ही बता पाएगा। क्लियर है? ये अपने जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा होता है, विज्ञान उस बात को प्रूफ जरूर करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन झुटलाता नहीं है। पता है साइंस की एक विशेषता होती है, लोगों को तभी ये भी नहीं पता विज्ञान क्या है वास्तव में। विज्ञान जिस बात को नहीं जानता या जो बात प्रमाणित नहीं है, उसको जानने की कोशिश करना इसका नाम विज्ञान है, उसको समझना इसका नाम विज्ञान है, उसका विरोध करना इसका नाम विज्ञान नहीं है। ये चीज़ भी समझने जैसी है। तो जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनको आज्ञानुसार जानकारी ग्रहण कर ले। ठीक है, इतना है। अब इसके बाद इस प्रकार इस जानने के अर्थ ये जीव जब स्वयं विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है, और इसको हर्ष भी बहुत होता है उससे, अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, फिर उसके बाद उस जीव में कैसे कैसे विचार होते हैं इसकी चर्चा यहाँ आगे की है। बहुत प्यारी चर्चा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।